तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम मेश्राम और आप देख रहे यूट्यूब चैनल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी। चलिए, आज मैं आपके लिए लाया हूं स्पेशल क्लास राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। जैसा कि आज सभी जानते हैं, आज 10 दिसंबर और 10 दिसंबर को यूएनओ ने डिक्लेयर किया था कि 10 दिसंबर को, प्रत्येक 10 दिसंबर को हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जानने से पहले हम इसकी कुछ परिभाषा को जान लें कि वे अधिकार जो जन्म से मिले हुए रहते, जैसे सांस लेने का अधिकार, घूमने का अधिकार, खाना खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, ये सब क्या है? मानव अधिकार जो जन्म से मिले रहते अपने को, उनको कहते हैं मानव अधिकार। मानव वे अधिकार जो वे अधिकार जो जन्म से प्राप्त होते हैं, वे कहलाते मानव अधिकार। तो हम अगर बात करेंगे मानव अधिकार और मौलिक अधिकार, देखिए, जो मानव अधिकार है ये बहुत बड़ा है और इसके अंदर पे आते हैं अपने मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और मैं ले चलूंगा आपको। अब चलिए, अब आ जाते हैं हम, यानी इसको क्या बोलते हैं? किसी भी देश का सर्वोच्च अधिकार। अब बात करते हैं यूएनओ ने। तो दोस्तों, यूएनओ ने मानव अधिकार सबसे पहले कब इसकी मीटिंग की गई थी यूएनओ के द्वारा? 10 दिसंबर 1948। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था? पेरिस सम्मेलन।
ये डेट आपको याद रखना है, ये डेट ही आपको एग्जाम में पूछती है। इनके अध्यक्ष के बारे में पूछेगा, डेट पूछता है कब क्या हुआ था, है ना। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में और एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। अब बात करते हैं पेरिस सम्मेलन। तो दोस्तों पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? पेरिस में एक मीटिंग हुई थी मानव अधिकार आयोग को लेके। तो वो कब की गई थी दोस्तों? 1991। तो दोस्तों पेरिस सम्मेलन में प्रेरित होके भारत में मानवाधिकार आयोग कब बना? 1993 में भारत में की गई। 1993 में भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। कब की गई थी दोस्तों? 12 अक्टूबर 1993 में। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी का? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं ले चलूंगा। आप इसको अधिनियम भी बोल सकते हैं। अब क्या हुआ था दोस्तों उसके बाद? अब मैं बात करूंगा मानव अधिकार को 3 भागों में बांटा गया। धारा 3 में धारा 3 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सेंट्रल लेवल पे। फिर उसके बाद धारा 21 में आयोग। धारा 21 में राज्य स्तर पे मानव अधिकार आयोग। फिर बात करेंगे धारा 30-21 में क्या हुआ था दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थर्ड में क्या हुआ था दोस्तों? धारा 30 और 31 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मानव अधिकार आयोग के लिए धारा 30-31 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मानव अधिकार के लिए न्यायालय की स्थापना रखी गई। इतनी बात समझ में? देखिए धारा 3 में क्या कह रहा है? धारा 3 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बता रहा है। और धारा 21 में क्या बता रहा है? जो राज्यों में, जो प्रदेश में मानवाधिकार आयोग को स्थापित करेंगे
वो धारा 21 में दिखा रहा है। और धारा 30-31 में क्या दिखा रहा है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मानव अधिकार आयोग के लिए न्यायालय की स्थापना। हाँ, और एक बात, और भी चीज़ें मानव अधिकार आयोग में आती है। जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, वो आपसे काम ही करा रहा है, आपको तनख्वाह नहीं दे रहा है, तो आप मानव अधिकार आयोग में जाके उस संस्था की कंप्लेंट कर सकते हैं। ये भी अपने अधिकार है भैया। हम काम कर रहे हैं तो हमारा हमको अधिकार क्या मिलना चाहिए कि कोई भी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, काम का वो हमको क्या दें? पैसा। हम मेहनत का ही तो पैसा मांग रहे हैं, फ्री का तो पैसे नहीं मांग रहे। तो ये भी हम उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। मानव अधिकार के तहत ही आपकी कंप्लेंट रखी जाएगी। ये पॉइंट क्लियर नहीं? अब दोस्तों मैं निकाय की बात कर लूँ, ये कैसी बॉडी है? तो यह एक यह एक दोस्तों सांवैधिक निकाय है। क्योंकि सांवैधिक निकाय क्यों है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों? क्योंकि इसको अधिनियम द्वारा लाया गया है। इसमें संविधान में उल्लेख नहीं है, ये अधिनियम में द्वारा लाया गया है, इसलिए हम इसको सांवैधिक बोलेंगे। और मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में, 12 अक्टूबर 1993। आया समझ में? चलिए हम बात करेंगे हम प्रतिवेदन की बात करूँ, रिपोर्ट या प्रतिवेदन की बात करो तो आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? केंद्र सरकार को। ये दोस्तों आपको शॉर्ट में बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, तो लिसन। इतना पॉइंट समझ में आया? चलिए और इसके कार्यालय की बात करूं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है लिख लीजिए। इतनी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं चलूंगा। अब इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें,
प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। अब वर्तमान में कौन है दोस्तों? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जस्टिस रामा सुब्रमण्यम। आप सभी को याद रह जाएगा। और एक मिनट, अब हम बात करेंगे इसका ध्येय वाक्य क्या है। इसका एक जो मोटिव है, जो स्लोगन है, वाक्य है, क्या है ये वो? सर्वे भवन्तु सुखिन। और इसके लिए हम स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की, तो दोस्तों अध्यक्ष की मैं बात करूं तो अध्यक्ष एक अध्यक्ष होता है, तो दोस्तों देखिए, हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 एक्स ऑफिसर होते हैं जो पहले का ही अध्यक्ष हो गए या सदस्य हो गए दूसरे आयोग में, फिर 7 पदेन सदस्य जो यानी जो आयोग में काम कर रहे वो 7 सदस्य रहते, 5 एक्स ऑफिसर रहते, और एक पद होते हैं महासचिव का, सेक्रेटरी जनरल का, सेक्रेटरी जनरल। अब चलिए अब मैं पृष्ठभूमि की बात करूं। पृष्ठभूमि तो 1948 में
इसकी पृष्ठभूमि देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, जब 1948 में मानव अधिकार आयोग बना था तब क्या हुआ था दोस्तों, मानव अधिकार घोषणा पत्र अत्यंत व्यापक है। यानी जब डिक्लेरेशन किया गया था फर्स्ट बार, तो एक घोषणा पत्र जारी हुआ था। इतनी बात समझ में आई। यानी 10 दिसंबर 1948 को ये कहा गया था, यूएनओ द्वारा फर्स्ट मीटिंग भी रखी गई थी आयोग को लेके, मानव अधिकार के आयोग को लेके, या बोल सकते हैं आप जो भी उनके कानून बनते उनको लेके मीटिंग रखी गई थी। तभी से ही ये घोषणा पत्र में लिखा गया था कि प्रत्येक 10 दिसंबर को हम किसके रूप में मनाएंगे, मानव अधिकार दिवस के रूप में। तभी से 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, मानव अधिकार आयोग दिवस। और मैं बात करूं, जो अध्यक्ष रहते और सदस्य रहते उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। नियुक्ति की हम बात करें, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और उसमें एक समिति बनाई जाती है। समिति द्वारा क्या करते हैं, सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इतनी बात समझ में आई। और इस समिति में कौन कौन शामिल रहता है, देश के प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष दल का नेता, देखते हैं। देखिए, आयोग की जो समिति बनती है, सदस्यों को
बैठाने के लिए एक समिति का गठन करता है कि हम सदस्यों को कैसे चुना जाए। इसलिए हम एक समिति की गठन करते हैं। तो समिति में कौन होता है? देश के प्रधानमंत्री होते हैं और देश के गृह मंत्री होते हैं। राज्यसभा के विपक्ष दल का नेता होता है, लोकसभा के विपक्ष दल का नेता, लोकसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति। तो ये लोग क्या करते हैं? एक समिति का गठन करते हैं। फिर उनमें से इन लोग क्या करते हैं? सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इनके द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब मैं कार्यकाल की बात करूं, तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु। अब हम बात करेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था, संशोधन कब हुआ था इसमें। देखिए, मानव अधिकार अधिनियम में कुछ संशोधन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2019 के अधिनियम में। उसमें क्या किया गया था दोस्तों? आयोग के परिवर्तित उद्बन को बताया था। और परिवर्तित उद्बन को बताया गया है। और इसमें दोस्तों तो संशोधन की आप डेट लिख लीजिए कब आया था। 27 जुलाई 2019। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं बाद में मिलेंगे हम दोस्तों। आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर, अगर मेरा चैनल अच्छा करे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।